दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। एक बहुत ही छोटी कहानी है, लेकिन बहुत ही अच्छी कहानी है। इस स्टोरी के अंदर बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर देखने को मिलेगी। तो यदि आप बिगनर्स लेवल पर इंग्लिश सीख रहे हैं, आपने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में कुछ नए वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और इसमें साथ ही हम इसके ग्रामर पार्ट को भी डिटेल में कवर करके चलेंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि वीडियो में आपको कुछ नया वर्ड या नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखेंगे। तो हमारी कहानी का टाइटल है द म्यूजिशियन। अब म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतकार, ठीक है। तो चलिए हम अपनी स्टोरी जो है वो शुरू करते हैं। वन डे A little lamb was grazing in the meadow by the edge of a forest। ठीक है, क्या मतलब हुआ? अब देखिए, ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है, जहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब में के रूप में वॉज या वर्ब का उपयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का? वन डे यानी एक दिन, अ लिटिल लैम्ब, लैम्ब होता है मेमना, ठीक है, बकरी या भेड़ का बच्चा, जिसे हम वैसे मेमना बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अ लिटिल लैम्ब, एक छोटा सा मेमना, वॉज ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, ठीक है, वो चर रहा था। इन द मीडो, मीडो होता है घास का मैदान, ठीक है। बाय द एज, एज होता है किनारा, ऑफ अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो उस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक दिन एक छोटा सा मेमना जंगल के किनारे घास के मैदान में चल रहा था। सडनली अ क्रूल वोल्फ स्पॉटेड द लिटिल लैम्ब, ठीक है। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक से। अ क्रूल वोल्फ, क्रूल का मतलब होता है क्रूर, वोल्फ होता है भेड़िया, ठीक है। एक क्रूर भेड़िया, स्पॉटेड, स्पॉटेड का मतलब होता है देखना, ठीक है। द लिटिल लैम्प यानी छोटे मेमने को अचानक से एक क्रूर भेड़िए ने देख लिया। ही थॉट, आह इट्स माई डिनर टाइम। ही थॉट, देखिए ये थिंक की सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट है थिंक, सेकेंड फॉर्म है थॉट, ठीक है। ही थॉट, उसने सोचा, आह अरे, इट्स माई डिनर टाइम, डिनर टाइम होता है रात के खाने का समय, ठीक है, यह मेरा खाने का समय है। I will go and get the lamb for dinner। क्या मतलब हुआ? I will go यानी मैं जाऊंगा, and get the lamb और मेमने को ले लूँगा या ले आऊँगा, for dinner यानी अपने डिनर के लिए। क्या मतलब वो पूरी लाइन का? कि मैं जाऊँगा और अपनी रात के खाने के लिए मेमने को ले आऊँगा। So the wolf ran and caught the lamb, ठीक है। सो इसलिए द वोल्फ रन, जो भेड़िया था वो दौड़ा, एंड कोट, कोट का मतलब होता है पकड़ना, पकड़ लिया उसने किसे? द लैम्ब यानी मेमने को। पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ? कि भेड़िया दौड़ा और उसने मेमने को पकड़ लिया। जस्ट व्हेन ही वॉज अबाउट टू ईट इट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अबाउट टू, ठीक है, ये जो अबाउट टू है इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम कोई ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जिसके लास्ट में आता है कि वाला था, वाले थे या वाली थी। तो ऐसी जगहों पर हम वॉज अबाउट टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ? जस्ट व्हेन यानी जैसे ही वॉज अबाउट टू ईट इट, वो इसे खाने वाला था। ये जो इट है ये उस मेमने के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। जैसे ही वो उसे खाने वाला था मेमने को, द लैम्ब सेड, मेमने ने कहा, क्या कहा? प्लीज़ ग्रांट मी अ लास्ट विश बिफोर यू ईट मी अप। क्या कहा मेमने ने? कि प्लीज़ ग्रांट मी, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना या देना,
ठीक है। अ लास्ट विश यानी एक आखिरी इच्छा, बिफोर का मतलब होता है पहले, यू ईट मी अप यानी मेमने ने क्या कहा कि प्लीज़ मुझे खाने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा जो है वो मुझे प्रदान कीजिए, ठीक है, या पूरी कीजिए। द वुल्फ अग्रीड एंड सेड, जो भेड़िया था अग्रीड, ये अग्री की सेकंड फॉर्म है अग्रीड, ठीक है। अग्रीड का मतलब होता है सहमत हो गया। जो भेड़िया था वो सहमत हो गया एंड सेड, और उसने कहा व्हाट इज़ योर लास्ट विश, क्या कहा भेड़िए ने कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। आई वॉन्ट यू टू प्ले अ फ्लूट, क्या कहा मेमने ने, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ कि आप एक, फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी, ठीक है, कि आप एक बांसुरी बजाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। आई विल डांस ऑन इट्स ट्यून, आई विल डांस यानी मैं नाचूंगा, ऑन इट्स ट्यून, ट्यून का मतलब होता है धुन। क्या कहता है मेमना कि मैं चाहता हूँ कि आप एक बांसुरी बजाए और मैं उसकी धुन पर नाचूंगा। आफ्टर डांसिंग आई विल गेट टायर्ड एंड देन यू कैन ईट मी अप, ठीक है। क्या मतलब हुआ, अब देखिए यहाँ पे जो टायर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है थक जाना। और दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको एक सपोर्टिव वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गेट है इसका प्रयोग यहाँ पर सपोर्टिव वर्ब के रूप में किया गया है, ठीक है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आफ्टर डांसिंग यानी नाचने के बाद, आई विल गेट टायर्ड मैं थक जाऊँगा, एंड देन और तब, यू कैन ईट मी अप आप मुझे खा सकते हैं, ठीक है। इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि भेड़िया कहता है कि आप मुझे खाने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कीजिए। तो जो भेड़िया है वो सहमत होकर पूछता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो वो कहता है मैं चाहता हूँ कि आप एक बांसुरी बजाएं, मैं उसकी धुन पर नाचूंगा और नाचने के बाद मैं थक जाऊंगा और उसके बाद आप मुझे खा सकते हैं, ठीक है। द वुल्फ अग्रीड एंड बिगन प्लेइंग द फ्लूट एंड द लैम्ब बिगन डांसिंग, ठीक है। क्या मतलब हुआ, द वुल्फ अग्रीड, ये अग्री के सेकेंड फॉर्म है अग्रीड, ठीक है। जो भेड़िया है वो सहमत हो जाता है, एंड बिगिन प्लेइंग, बिगिन का मतलब होता है शुरू कर देता है, प्लेइंग यानी बजाना, द फ्लूट बांसुरी को, एंड द लैम्ब और जो मेमना है, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, डांसिंग यानी नाचना। भेड़िया सहमत हो जाता है और फ्लूट को बजाने लगता है और जो मेमना है वो नाचने लगता है। When the wolf was playing the flute, some shepherd dogs heard it, ठीक है। क्या मतलब हुआ, when यानी जब, the wolf जो भेड़िया था was playing the flute जब भेड़िया बांसुरी को बजा रहा था, some shepherd dogs, shepherd dog का मतलब होता है चरवाहे कुत्ते, ठीक है। कुछ चरवाहे कुत्तों ने, हर्ड का मतलब होता है सुन लिया, चरवाहे कुत्तों ने सुन लिया। दे यहाँ पर दे आएगा, दे केम टू द स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है स्थल, उस जगह पर, वे वहाँ पर आ गए, वे उस स्थल पर आ गए। दे सो द लिटिल लैम्ब नियर द वुल्फ, ठीक है। दे सो उन्होंने क्या देखा, ये सी की सेकेंड फॉर्म है, दे सो उन्होंने देखा कि जो छोटा सा मेमना था वो भेड़िए के नियर यानी नज़दीक था। दे अटैक्ड द वुल्फ, अटैक्ड का मतलब होता है आक्रमण करना या फिर हमला करना, उन्होंने भेड़िए पर हमला कर दिया। द वुल्फ रैन अवे टू सेव हिज लाइफ, रैन अवे का मतलब होता है भाग जाना, सेव हिज लाइफ यानी अपनी लाइफ को या अपने जीवन को बचाने के लिए। जो भेड़िया था वो अपने जीवन को बचाने के लिए भाग गया। ही थॉट उसने सोचा, ये थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट। वॉट आ ग्रेट फूल आई एम यानी मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। वाई एट ऑल डिड आई थिंक माई सेल्फ अ म्यूजिशियन यानी मैंने अपने आप को एक संगीतकार कैसे समझ लिया, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई सवाल है या आप स्टोरी के रिगार्डिंग कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करेगा, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हैं नेक्स्ट, तो इसके लिए हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।